हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडी सॉल्यूशन अड्डा में। आइए आज हम सीखते हैं परसेंटेज का एक और नया क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या थी। तो इसको समझते हैं एकदम बेसिक मेथड से। तो बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हों और 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों। यदि दोनों विषयों में 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या। इसको जो है आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये इंग्लिश का हो गया और ये मैथ का हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हों और 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों। यानी कि ये जो है इंग्लिश का हो गया उत्तीर्ण और ये जो है इंग्लिश मैथ का हो गया यानी कि गणित का हो गया। ठीक है। तो ये बीच वाला बचा यानी कि दोनों विषयों का, यानी कि दोनों विषयों में बोल रहा है कि 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों। यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10% दोनों मैथ और इंग्लिश में दोनों को मिलाकर 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि इंग्लिश में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यानी कि अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? तो यानी कि 100 माइनस 70 अगर करेंगे तो यानी कि 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। यानी कि 30% में से अगर ये 10% निकल गया दोनों विषयों का, यानी कि सिर्फ केवल इंग्लिश में कितना अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यानी कि 30% पूरा उत्तीर्ण 10% निकाल देंगे यानी कि बचेगा 20%। यानी कि केवल अंग्रेजी में 20% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि मैथ में 80% परीक्षार्थी गणित में यानी कि उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। यानी कि अब इसका निकालेंगे कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 100 माइनस 80 बराबर यानी कि 20% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यानी कि 20% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं और दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों को मिलाकर 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि 10% दोनों अनुत्तीर्ण हुए हैं और टोटल यानी कि गणित में 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि बचा कितना, अब 10% बचा इसमें। यानी कि केवल गणित में सिर्फ 10% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अब ये देखिए कि ये टोटल कितना हो गया, यानी कि तो ये तीनों मिलाकर कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि 20 10 30 10 40 यानी कि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अनुत्तीर्ण हुए हैं। चौवालीस % दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हों, यानी कि अब उत्तीर्ण कितने हुए, टोटल तो 44% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब बोल रहा है कि यदि दोनों विषयों में 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो यानी कि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालेंगे। पहले उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि 100 माइनस 40 बराबर 60% परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अब यानी कि मान लेते हैं कि माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या, इसमें तो परीक्षार्थियों की संख्या दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या बराबर यक्स। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 60% यानी कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं और यानी कि संख्या दिया है 144 दिया है। दोनों विषयों के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, 144 है और प्रतिशत में दिया है 60% आ गया। यानी कि अब प्रश्नानुसार लिखेंगे कि
यक्स का यानी कि माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या यक्स है, तो यक्स का अगर हम 60% निकालेंगे तो यानी कि 144 आएगा। ठीक है, जैसे कि दोनों विषयों में 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यानी कि उत्तीर्णों की संख्या उत्तीर्णों का प्रतिशत यानी कि 60% है, तो यानी कि यक्स का 60% बराबर 144 होगा। माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या यक्स है, तो यक्स का जो है 60% निकालेंगे तो 144 आएगा, यानी कि इतना हो गया। तो यहाँ से यक्स ये 60% है, तो यक्स गुणे 60/100 बराबर 144 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यक्स बराबर 144 गुणे 100/60। अब यहाँ से इसको काट देंगे और यहाँ से 6 एकम 6, 6 दूनी 6 चौक 40, यानी कि 240 आंसर आ गया। यहाँ पर माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या हो गया, तो पूछ रहा है कि तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या है, तो यानी कि 240 उत्तर आ गया, यानी कि सी इसका आंसर सही हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 10% कम होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 54,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह कितनी थी। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 10% कम होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 54,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह कितनी थी। यानी कि मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या यक्स थी, यानी कि माना कस्बे की जनसंख्या, कस्बे की 2 वर्ष पहले जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बराबर यक्स। यानी कि माना कि कस्बे की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यक्स थी, तो यानी कि अब बोल रहा है कि वो अगले वर्ष 12% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 10% कम होती है। यानी कि पहले वर्ष यानी कि 2 वर्ष पहले माना जनसंख्या यक्स, यानी कि पहले 2 वर्ष के 1 वर्ष बाद यानी कि 1 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो यानी कि पहले वर्ष 12% बढ़ता है, 12% बढ़ती है। माना कस्बे की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यक्स, तो यानी कि पहले वर्ष 12% बढ़ती है, यानी कि 12% पहले वर्ष जनसंख्या बढ़ती है। तो यक्स का यक्स धन यक्स गुणे 12% इसका। ठीक है, तो इसका पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ से 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 2 3 6 और 25 हो जाएगा, यानी कि बराबर में आएगा यक्स धन 3x/25। ठीक है, तो इसको जो है हम निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा कि 25 हो जाएगा। वहाँ से जो है इसको हर एक मान लेते हैं, तो यहाँ से जो है 25x धन 3x बराबर 28x/25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि तथा दूसरे वर्ष जनसंख्या 10% कम होती है। माना 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यक्स हो गई, तो पहले वर्ष यानी कि 12% बढ़ती है, तो 12% बढ़ा हुआ निकाल लिए तो इतना आया 28x/25 आ गया। उसके बाद दूसरे वर्ष 10% कम होती है, यानी कि अब इसका जो है 28x/25 का हम जो है 10% कम निकालेंगे, यानी कि इसका गुणे 90/100 हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्योंकि 10% कम होता है, तो यानी कि 90/100 28x/25 गुणे 90/100, यानी कि ये कट गया और यहाँ से हम काट देंगे 2 पच्चे 10, 2 एकम 2 चौक 8 और कुछ नहीं कटेगा, यानी कि कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 126 x/25 पच्चे 125 आ गया, यानी कि 126 x 100/125 आ गया। ये कितना आ गया, ये वर्तमान जनसंख्या आ गया, वर्तमान
जनसंख्या आ गया बराबर 126 बट्टे 125 आ गया। इसमें क्या बोला है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 10% कम होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 54,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले माना कि यक्स था, तो पहले वर्ष 12% बढ़ता है, यानी कि 12% बढ़ाकर यक्स का हम लिखेंगे 28x/25 हो जाएगा। उसके बाद पहले वर्ष के बाद फिर अगले यानी कि दूसरे वर्ष की जनसंख्या 10% कम होती है, यानी कि 10% कम होना इसका निकालेंगे, यानी कि 10% कम होगा तो 126x/125 हो जाएगा। यानी कि जो जनसंख्या हमने 2 वर्ष पहले माना था यक्स, तो यानी कि अब 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ये यानी कि वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। तो यानी कि 126x/125 वर्तमान जनसंख्या ये इतना आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि वर्तमान जनसंख्या 54,400 है, उसकी वर्तमान जनसंख्या 54,400 है, यानी कि अब प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख लेंगे कि प्रश्नानुसार आ जाएगा 126x/125 बराबर 54,400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यक्स बराबर 54,400 गुणे, ये पलट कर इधर जाकर गुणा हो जाएगा 126 यानी 125 हो जाएगा। ये पलट कर गुणा हो जाएगा ना, 125 बट्टे 126 हो जाएगा। तो अब कितना कटेगा, इसको काट लेते हैं। ये कितना पर कटेगा, हाँ 126 से कम 126, यहाँ पर जो है 4 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 4×5=20 के 16, 4×2=8, 10 के 16 5, यानी कि 209 और बढ़ जाएगा। यानी कि इसका वर्तमान जनसंख्या कितना आ गया, 50,000 आ गया उत्तर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 50, हाँ ये सी आंसर करेक्ट होगा।